प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जाने त्यावर। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि सार। जाके पद रज परसता, हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नासत विघन अनि। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने भिन्यो, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपकी दीन दीन हो आपने दीन दीन हो। गुरुदेव दीन दीन हो महाराज। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी दो। गुरुदेव आपने दीन दीन हो महाराज, आपने दीन दीन हो। राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआय। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहाँ जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस जीव को जब इस शरीर को छोड़ के निकलना पड़ता है, तो इसकी कई गतियां होती हैं। ये अगत में जाता है, गति में जाता है, मुक्ति में जाता है, मोक्ष में जाता है। लेकिन महाराज कहते हैं जब तक परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक इस जीव के द्वारा किया गया कार्य सब झूठा है। झूठा कहने का भाव क्या है कि उसका फल ज्यादा देर स्थिर रहने वाला नहीं। तो महाराज समझाते हैं कि सुलटो तो सबके सिरे, और उल्टो चढ़े सो सांच। सब सुन सुख राम कहें, याद की है बात। बोलो राम। सुलटो तो सबके फिरे। सुलटो मतलब सीधा रास्ता तो सब चल लेते हैं, लेकिन उल्टा कोई चढ़े वो बहादुर। फेल हो जाना, राम राम अर्जी राम राम, बैठो। इस संसार में शिक्षा सब लेते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, फेल हो जाना बड़ा सरल है, लेकिन पास होना, टॉप करना कितना कठिन है। पास होना बड़ा कठिन है। तो महाराज समझाते हैं कि सुलटो तो सबके फिरे। एक सांस में भजन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ज्ञानी कौन है, समझदार कौन है, जो दोनों सांस में भजन कर ले। एक सांस में तो दुनिया कर लेती है। राम 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 राम, हरे राम हरे राम हरे राम, ओम हरिओम हरिओम, ये सब मंत्र ऐसे हैं कोई भी कर लेगा। लेकिन सांस और उश्वास में भजन ये कोई बिरला करता है। इसके भेद को कोई बिरला समझते हैं। मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ा के, एक लोटा दूध चढ़ा के भक्ति तो सब कर लेते हैं, लेकिन एक आसन पे बैठ के
और लगातार सांसों सांस सुमिरन करना मन को बांध के, ये बड़ा कठिन काम है। तो भाई कहते हैं ये कौन करता है? जिसको परमात्मा पे विश्वास हो जाता है, उन पे आस्था हो जाती है कि करनहार तो राम है, परालब्ध के हाथ, मोह सिर तो सुख राम कहें, जस कू जस की बात। बोलो राम। महाराज एक बात समझाते हैं कि जो जो अंश तुम्हारो वही सो सो कदे न बिछड़े कोई। जो राम जी का अंश है ना, वो राम जी से मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो राम जी का अंश नहीं है, महाराज कहते हैं मजाल क्या है जीव का, जो राम नाम लेवे और पाप की लागे था पड़ी तो मुंडा फेर दे। ये राम राम सबसे नहीं होता, ये जवान रोक लेता है, ये पाप हमारा यहाँ चढ़ता है ऊपर ना। एक कहते हैं कि जब संत से और सत्संग से प्रेम कम होने लग जाए, तो आप समझ लो कि आपका सौभाग्य खत्म। क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्य का पुंज जब इकट्ठा होता है ना, तब संत मिलते हैं। और संत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, संत से प्रेम आना बहुत बड़ी बात है। ये बिना पुण्य पुंज के नहीं होता। आज कानू भाई जी देखो कितने प्रेम से पकड़े हुए थे, वो तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। आप तो यहीं रहो, मेरे संग बैठो, रात को सत्संग सुनाओ, अपनी कथा सुनाओ, आज मैं नहीं जाने दूंगा। ये महाराज जी कल सवेरे ही निकलना है उनको, जैसे तैसे पटाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि जिनके भाग्य उदय होते हैं ना, उनको संत से प्रेम होता है। जिनके भाग्य उदय होते हैं उनको सत्संग से प्रेम होता है। ये कथा भागवत में भी आती है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, ये रामायण में भी आती है। जब हमारे पुण्य का पुंज इकट्ठा होता है तब हमारे घर पे संत आते हैं। अब वही बात है कि अवसर भी तो जात है रे, जो अंजलि को। समय हमारा निकलता जा रहा है। अवसर भी तो जात है रे, जो अंजलि को नीर। राम जी जो अंजलि को, फिर न हंसा आवसी रे, फिर न आवसी रे, इन सरवर के तीर। राम गुण गा ले जब तक सुखी सरी, राम गुण गाई ले जब तक सुखी सरी। बस परमात्मा पे विश्वास करके कि करणहार तो राम है, जो सुख और जो दुख आने वाला है वो हमारे प्रारब्ध का असर है। प्रारब्ध क्या है? जो हम कर चुके हैं। जैसे आज हम ये प्रारब्ध बना रहे हैं, आज हम ये सत्संग सुन रहे हैं, संत की सेवा, ये हमारा प्रारब्ध बन रहा है। इसको कल को भुगतना पड़ेगा। आज क्या भुगत रहे हैं? आज जो हम कल करके आए हैं वो खा रहे हैं, जो कल करके आए हैं वही खा रहे हैं। ये हमारा प्रारब्ध है। तो करणहार तो राम है, परालब्ध के हाथ। प्रारब्ध में जो खजाना इकट्ठा है उसी को परमात्मा हमको दे रहे हैं। ना वो दे सकते हैं ना वो ले सकते हैं। जो हमने करके रख दिया है वही हमको मिल रहा है और उतना ही मिलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि इन बातों पे चिंता मत करो। कि चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा राम के गुण।
करता जा राम भजन तू, सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा राम के गुण, करता जा राम भजन तू करता जा। बोलो राम। चिंता और चिता ये दोनों एक राशि के हैं, लेकिन दोनों में कौन सा ज्यादा खतरनाक है? चिंता ज्यादा खतरनाक है। चिता मरने के बाद जलाता है, एक बार जलाता है। चिंता हमको रोज रोज जलाता है। लेकिन चिंता हमको है क्यों? चिंता क्यों है? हमने आज एक प्रश्न पूछा था इनकी कंपनी में कि भाई माता पिता की सेवा कर्ज है कि फर्ज है? सबने कहा फर्ज है, फर्ज है। बेटा बेटी की सेवा तो थोड़ा हिचकिचाए लोग, लेकिन बोल गए कि कर्ज है। क्यों? दोनों फर्ज कैसे बताएंगे? हमने कर्ज किसको कहते हैं? जब हमने आपको कुछ दिया है, हमने दिया आपने लिया तो कर्ज है। लेकिन जब हमने आपको कुछ दिया ही नहीं तो कर्ज का है? हमने बेटा बेटी आपको कुछ दिए हैं क्या? बेटा बेटी हमको कुछ देते हैं? नहीं ना। और माता पिता कुछ देते हैं? पिता नहीं होते तो हम संसार में नहीं आए होते। पिता ने हमको जीव दिया, और माता अगर नहीं होती तो अपने खून से सींचता कौन? माता के खून से ये शरीर मिला हमको, तो माता के खून का कर्जदार है ये शरीर। आप ऐसे बताते हैं कि पहला गुरु बाप है, ऐसे सब ऐसे बताते पहला गुरु बाप। हाँ, वो बोलने वाले भूल जाते। कहीं कहीं तो बोलते हैं कि पहला गुरु माँ बाप दोनों को बताते। पिता नहीं होता तो पहला शुरुआत तो पिता करता है ना। उसके जो बिंद है, बिंद से हमारी उत्पत्ति माँ के गर्भ में हुई। जब हम माँ के गर्भ में आए तो आए कहाँ से? पहला गुरु पिता ना, तभी तो हम माँ के गर्भ में आए। अब माँ के गर्भ में जब आ गए तब माँ का खून से हमारा शरीर बनना चालू हुआ। तो दूसरा गुरु माँ हुई, पहले कैसे हो जाएगी? एक बार हम बता रहे, बोल रहे, अच्छा हाँ, यूट्यूब पे चल रहा था कि माता पिता की सेवा करके कर्ज उतारना चाहिए। तो किसी लड़की ने कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछा कि हम लड़कियां तो शादी हो जाती है तो हम चले जाते हैं ससुराल, तो हम अपने मम्मी पापा का कर्ज कैसे उतारेंगे? तो मैंने उसको बोला, दूसरे एपिसोड में मैंने उसको डाल दिया। लड़कियां पूछती हैं कि हम अपने माता पिता का कर्ज कैसे उतारें, क्योंकि हम तो माता पिता के पास ज्यादा दिन रहे नहीं ना। जिस दिन लड़की का कन्यादान बाप करता है उसी दिन वो लड़की के सारे कर्ज से उत्तीर्ण हो जाता। लड़की के ऊपर कर्ज नहीं रह जाता। कन्यादान करने का मौका देके लड़की अपने बाप को सबसे बड़े पुण्य का भागीदार बनाती है। संसार में 4 दान ऐसे हैं जिसको अभय दान कहते हैं, अति दान कहते हैं। इनको करते ही हमारा सब पाप कट जाता है। पहला दान है जमीन का दान, सबसे बड़ा दान है जमीन दान। जमीन का दान करते ही हमारा सब पाप नष्ट हो जाता है। पहला सबसे उत्तम दान है जमीन दान। दूसरा सबसे उत्तम दान है गौदान, जो जिंदा रहने पे चेतन अवस्था में ही आदमी से करा देना चाहिए। तीसरा उत्तम दान है कन्यादान, और चौथा उत्तम दान आता है जो अति दान कहलाता है, वो है स्वर्ण दान। 4 दान अति दान में आता है। इसको करते ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो कन्या अपने पिता को कन्यादान करने का मौका देती है, यानी आप समझ रहे हैं मतलब ना, कि अपने मन की शादी नहीं करे, भाग नहीं जाए, तो कन्यादान कहां करेगा बाप? सबसे बड़ा पुण्य कराती है कन्या। और उसी दिन, जिस दिन बाप ने कन्यादान किया, उसी दिन वो कन्या को अपने ऋण से मुक्त कर देता है।
तो उसने फिर हमको दोबारा कमेंट में डाल के भेजा कि मैं भी मौका दूंगी अपने पिताजी को कन्यादान करने का, और अपने फ्रेंड सर्किल को भी कहूंगी कि तू अपने बाप को कन्यादान करने का मौका देना जरूर। हमारे बच्चे गलत नहीं हैं, हमारी शिक्षाएं गलत हैं। हम अपने बच्चों के संग इंटरेक्ट नहीं करते, उनको समझाते नहीं, उनको बताते नहीं। आज 98% हिंदू लड़कियां मुसलमान के संग भागती हैं, 2% ही मुसलमान की लड़की हिंदू के संग भागती है। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही इंटरेक्ट कर देते हैं, वो लोग समझा देते हैं ये काफिर हैं, इनसे दूर रहना, इनके संग मत जाना। हम क्या सिखाते हैं? सब ठीक है, सबके संग प्रेम करो, सबके संग अच्छा व्यवहार करो। ये हमारी धारणा होती है, सरलता। हमारा कहते नहीं, शिक्षा दो बेसिक्स की। हमारा भजन क्या है, हम भजन कैसे करें, हमारा समाज में क्या अधिकार बनता है। तो लड़की का जो अधिकार है ना, वो कन्यादान करते ही सारे कर्ज से मुक्त हो जाती है, उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं रह जाता। अन्नदान सबसे बड़ा दान है ना। अन्नदान कैसे देंगे? जब जमीन दान करेंगे तभी तो अन्नदान करेंगे। अन्न कहाँ से पैदा होगा? जमीन से ना। महाराज जी ने बाणी जी लिखा है, हाँ, तो उससे क्या है? अपने वाणी जी में एक बार कथा आती है कि एक फकीर था, वो फकीर ऐसे चिल्लाता घूम रहा था कि अल्लाह का घर खरीदो, अल्लाह का घर खरीदो। तो सुल्तान बैठा हुआ था, बेगम ने बुलाया फकीर को, यहाँ सुनो, तुम अल्लाह का घर बेच रहे हो? कि हाँ। कितने में? बोला 1 लाख। ले 1 लाख मेरे लिए एक घर बना देना। फकीर लेके चला गया, उसने जाके बहुत बड़ा भंडारा किया। अब भंडारे में जितने जीव जंतु, जितने लोगों ने भोजन प्रसाद किया, वो सब रानी के हिस्से में गया। एक दिन वो सुल्तान भटकता हुआ जंगल में शिकार खेलने गया था, भटकता हुआ रात हो गई, भूख प्यास इतनी जोर से लगी, बेहोश होकर गिर गया। अब बेहोशी स्थिति में उसने देखा कि कोई बहुत बड़ा महल सजा हुआ है, तो महल में गया। दरबान से पूछा ये महल किसका है? तो दरबान ने बताया कि सुल्तान के बीवी का है, और उनको ले जाके अंदर उनको भोजन कराया, प्रसाद खिलाया, और उनको बाकायदा इज्जत के साथ वहां पहुंचा दिया उनके महल में, खिला पिला के। आंख खुली तो अपने महल में थे। उन बाणी में कथा आती है, तो विषय प्यारा, उसे शॉर्टकट में सुना देता हूं। सुबह में राजा ने अपनी रानी को कहा कि तेने भी लोग महल कैसे बनवाया वहां जंगल में? मैंने तो कोई महल नहीं बनवाया, महल तुम्हारा बना है, मुझे रात में ऐसी ऐसी सेवा मिली, वहां मेरा बहुत खातिर भाव हुआ। तब उन्होंने कहा अरे मैंने तो नहीं बनवाया, लेकिन वो फकीर आया था ना, ये अल्लाह का घर खरीदो, अल्लाह का घर खरीदो, तो मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए थे ना। ऐसा तो नहीं है कि उसी के पुण्य से वहां आपकी रक्षा हो गई। पति की रक्षा पत्नी के पुण्य प्रताप से ही होती है। राजा ने कहा जब तुमने मेरे पैसे से तुमने इतना बड़ा पुण्य कमा लिया, मैं पागल हूं क्या? मैं भी अब खरीदूंगा एक अपने लिए। तो फकीर को बुला दो। फकीर आया फिर कुछ दिनों के बाद, अल्लाह का घर खरीदो, अल्लाह का घर खरीदो। राजा ने बुलाया यहाँ आ जाए, एक घर हमारे लिए भी दो। तो कहा ठीक है दे देंगे। पैसा कितना लेगा? कि 1 करोड़ है। हमारी बीवी को 1 लाख में दिया था कि तब वो अनजान थी, समझदार नहीं, भोले को कोई मतलब ही नहीं है ना। वो हमारे ऊपर विश्वास करके उसने पकड़ा दिया, ले जाओ महाराज, तुम तो सब देख आए, तुम्हें मालूम है कि इसके देने से कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो जानकारी मिल गई है ना, इसलिए अब 1 करोड़ लगेगा। समझवान को 100 गुना दोष लगता है। जैसे महाराज जी ने बाणी जी में बात कही, तो भाई कहते हैं, बाणी जी ने लिखा है महाराज जी ने कि दी अन्नदान पूरे लीजे तो हरि नाम, दीजे तो अन्न दान पूरे लीजे तो हरि नाम, तजिए तो पर तात पूरे, तजिए पर तात पूरे, करिए तो पर काज भजो तो
राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो। दीजे तो अन्नदान को और लीजे तो हरि नाम। अगर देना है तो अन्नदान करो। अन्नदान यानी जमीन दान। जब पहले जमीनदार बहुत करते थे, जमीन बहुत होता था, अब जमीन है नहीं, तो क्या करें, तो फिर इतना थोड़ा बहुत अन्नदान ही कर देते हैं। अब अन्नदान भी करने के लिए कहाँ जाए, तो भंडारा वंडारा हो रहा उसी में अपना लगा। तरीका बदलता जाता है ना, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाती है समाज की, वैसे वैसे हमारे काम करने का ट्रेंड बदलता चला जाता है। पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था, पहले लोगों के पास समय बहुत होता था। साधु संत भी कहीं जाते थे तो 10-10, 15-15 दिन टिक गए। अब देख लो कहाँ टाइम है। नहीं, ये 2 दिन के लिए आए कि भागो भागो भागो, आगे का इंतजार, वहां से फोन गया है कि दर दर दर। बाबा लोग भी बिजी हो गए, तो अब चेलों के पास भी टाइम नहीं है। नहीं, पहले क्या सिस्टम होता था कि गुरुजी आए, हमको सत्संग सुनना है, तो सब पहले ही आके बैठ जाते थे। अब गुरुजी आके इंतजार करते हैं, चेला आ जाए तो कोई सत्संग सुना दो। एक आदमी ने हमसे ट्रेन में पूछा, सरदार था, उन्होंने गुरुजी आपकी बात मैंने सुना है, जितनी देर तक मैंने आपको जज किया है मेरा हिम्मत खुल गया है आपसे कुछ बात करने का, मैं करूं? अरे करना चाहिए भाई। साधु संत क्या शिक्षक होते हैं ना, और मास्टर से जो लड़का डरेगा, दूर भागेगा, वो पढ़ाई नहीं कर सकता। शिक्षक से दूर क्यों भागना है? और अगर ज्ञानी शिक्षक होगा तो खिसियाएगा नहीं, आप धीरज से ज्ञान देगा। तो बोले एक बात बताइए, अब पहले लोग साधु संतों से चिपकते थे और साधु संत उनको भगाते थे, वो चिपकते थे। आजकल क्या हो गया, ये साधु संत चिपकते हैं, आदमी भाग रहा है। हमने बिल्कुल सही बात कही आपने। अब आजकल तो चेला भागता है, अरे गुरुजी आ गए, ये भाग, अरे गुरुजी आएंगे, हम परसों मिलेंगे आपसे। नहीं, क्यों? मालूम क्यों है? क्योंकि क्या वस्तु उनके पास मिलने वाली है, इसकी कीमत का पता। जब हमको कीमत का भाव नहीं पता है ना, नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में होए। भाव विहूणा किशन दास बैठा पूंजी खो। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आपको समझना चाहिए। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में। अब लोगों में भाव नहीं रहा। तो भाव क्यों नहीं रहा? जब जिस चीज की कीमत नहीं पता है ना, एक कौन सा फल आता है, कीवी बोलते हैं ना, कीवी, नहीं, कितना उसका भाव बढ़ा हुआ है। क्यों? उसको लोग कह देते हैं कि इसको रोज एक खा लो तो कोई रोग होगा ही नहीं। अब कैसे प्रचार किया भगवान जाने, कर दिया ना किसी ने, क्या हो सकता है देखो हमने ही कह दिया ये बात, तो ऐसे प्रचार हो जाता है। अब कीवी का फल जो लेने जाओ तो 30-40 रुपए का एक मिले, छोटा सा, फायदा क्या होगा? लेकिन भाव बढ़ा हुआ है, इसलिए उसकी कीमत है। अगर यही 2 रुपए का एक मिलने लग जाए तो कोई नहीं खाएगा। भाव गिर जाए कोई नहीं खाएगा। तो नफो वस्तु में नहीं है। सोना है ना, 1 रुपया तोला चल रहा है, इसलिए इसकी कीमत है, क्योंकि भाव बढ़ा हुआ है। अगर यही भाव 6 रुपया किलो हो जाए सोना, तो आप विश्वास करो सड़क पे फेंका रहेगा, और झाड़ू लगाने वाली भी नहीं उठाएगी उसको। जब 1000 का नोट चल रहा था, कितना कीमती था, और जब मोदी जी ने बंद कर दिया तो उसके बाद 1000 के नोट पे कोई समोसा भी रख के खाने को तैयार नहीं। किसी को मना के दो कि ले लो भैया, 1 रुपया भी ले लो, क्या 1 रुपया भी फालतू है? क्यों? भाव गिर गया ना। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में। आपका भाव जितना ऊंचा होगा। मैंने उनको कहा कि बात यही है कि पहले लोग संतों की कीमत समझते थे, संतों को मानते थे और जानते थे। उनको मालूम है, विष्णु भगवान कहते हैं, नारद मारे संता सु अंतर नाई, जे मारे संता सु अंतर राखे, से नर नर का जाई। नारद मारे संता सु अंतर न। उनकी कीमत को मालूम था ना, भाव को मालूम था, इसलिए लोग उनकी कीमत करते थे, वहां चिपकते थे।
अब आजकल जब लोग नहीं चिपकते, नहीं जानते हैं, तो संत लोग समझते हैं कि भाई कीमती चीज तो है, लेकिन ये दे दो किसी कीमती आदमी को, तो वो जाके उनसे चिपक जाते हैं। आओ। करनहार तो राम है, परालब्ध के हाथ, मुँह सिर तो सुख राम कहें, जस कू जस की बात। बोलो राम। करनहार तो राम है। राम जी क्या करते हैं? राम जी एग्जामिनर है। एग्जामिनर समझते हैं ना, जो बच्चे लिखते हैं ना उसको वो खाली सही और गलत करते हैं, बस उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया, ये होना ही था, ये होना ही था। जन्मेजय ने जब परीक्षित को सर्प ने काट लिया और परीक्षित मर गया, तो उसके बेटे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ किया इतना जोरदार, सारे विश्व के सर्प आके जल के मरने लगे। तक्षक नाग जो था वो जाके इंद्र भगवान के सिंहासन से चिपक गया। इंद्र भगवान को ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि भाई कुछ भी करो, ये सर्प यज्ञ रोक दो, किसी भी चीज का विनाश नहीं होना चाहिए, सृष्टि में उसको रहना जरूरी है। तो आस्तिक मुनि आए, जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के समय में अगर कोई ब्राह्मण आपसे कोई दक्षिणा मांगता है और आपने नहीं दिया तो यज्ञ फेल हो जाता है। यज्ञ करना सहज काम नहीं। तो आस्तिक मुनि आए, उन्होंने आके कहा कि जन्मेजय मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ दक्षिणा दे, भिक्षा दे। वो बोले मांगो महाराज, क्या चाहिए आपको? मेरा यज्ञ चल रहा है, इस समय हम आपको उदास नहीं करेंगे। तो ने पहले वचन दे। अरे क्या महाराज, वचन मांग रहे हो आप? परीक्षित पुत्र हूं मैं, पांडवों के पुत्र में प्रपुत्र हूं मैं। कि नहीं, वचन दे। कि वचन दे दिया, मांगो क्या मांग रहे हो? आस्तिक मुनि गए, सर्प यज्ञ रोक दो। सारे सर्प जल गए थे, केवल तक्षक ही रह गया था, और तक्षक को भी पंडितों से मंत्र डलवा के उनको खींच रहा था जन्मेजय। और आस्तिक मुनि ने कहा ये बंद कर दो। बहुत परेशान हुआ जन्मेजय कि मैं जिस काम के लिए इतना बड़ा यज्ञ किया, केवल उसको तक्षक को मारने के लिए, और तक्षक को ही आपने बचा लिया। करणहार तो राम है, परालब्ध के हाथ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध के हाथ में। हमारा आपका मिलना प्रारब्ध, यहां कथा होना प्रारब्ध, ये सब पहले से निश्चित है, प्रारब्ध है। आपका सुनना प्रारब्ध, ये नया बन भी रहा है, तो ये सब प्रारब्ध के हाथ में है। खाली हम लोग तो बिना बाद के बीच में कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, कुछ नहीं किया। ये तो राम जी ने करवा लिया। जन्मेजय ने कहा कि डसने वाला तक्षक वो बच गया, तो बाकी तो हमने अभी तक जितने भी सर्प यज्ञ में सर्पों को मारा वो तो निर्दोष थे बेचारे। अब उनको बहुत गलानी हुई, तो कहां गए वो? व्यास जी के पास। बहुत ध्यान से कथा को समझो, प्रारब्ध किसको कहते। वो सर्प जले ना, तो उनको लगा कि, जन्मेजय को लगा कि हमने यज्ञ किया इसलिए ये मर गए। परीक्षित का बेटा जो जन्मेजय था, सर्प यज्ञ किया, तो उसके मन में ये भाव आया कि आस्तिक मुनि ने तक्षक को तो बचा लिया, तक्षक ने हमारे पिताजी को खाया था, खाता था, तक्षक बच गया, बाकी सब बेकार में चल गए। तो बड़ा पश्चाताप करने लगे, व्यास जी के पास गए। तो व्यास जी से उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। व्यास जी ने कहा क्या हुआ? नहीं, मैंने तो निर्दोष सर्पों को तो जला दिया, और जो दोषी था वही बच गया, आप संतों ने बचा लिया। तो मुस्कुरा के व्यास जी बोले, देखो बेटा एक बात बताओ, ना तो तुम किसी को जलाने वाले हो और ना किसी को छोड़ने वाले हो। तुम्हारे द्वारा कितने लोगों को जलाया जाएगा ये पहले से तय था, और आगे तुम क्या करोगे ये पहले से तय है, ये निश्चित है।
आपको क्या होना है ये सब पहले से तय है, ये सब निश्चित है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि करणहार तो राम है परालब्ध के हाथ। हम लोग मोश्रित तो सुख राम के, जस जस की बात कह रहे, इनकी वजह से ये गलत हो गया, हमने दुश्मनी मान ली, इन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो ये ऐसा नहीं होता। यही पागलपंती है। व्यास जी ने कहा कि तुम कुछ ना करने वाले हो ना कुछ रोकने वाले हो, ये सब पहले से तय था। ये जितने सर्प मरे हैं ना, इनकी मां ने श्राप दिया था कि भस्म हो जा तू लोग जाके। सर्पों की माता कद्रू और गरुण की माता विनीता, दोनों बहनें थी। तो दोनों में बातें होने लगी। तो एक दिन ऐसी बात हो गई। विनीता ने कहा कि सूर्य भगवान का जो रथ है उसके घोड़े सफेद हैं कि काले हैं? तो कद्रू बोली काले हैं। विनीता नहीं, जब चीज जानती नहीं हो तो मत बोला करो। तो उसको अपमान लग गया ना, क्योंकि जानती नहीं हो तो मत बोला करो। उसको अपमान लग गया, उन्हें काले ही है, नहीं सफेद है। फिर दोनों में झगड़ा होने लगा। तो विनीता ने कहा कि चलो देख के आते हैं, कल देख के आते हैं। अगर घोड़े सफेद होंगे तो तू मेरी सेविका बनेगी, मेरी सेवा करेगी, और अगर काले हुए तो मैं तेरी सेवा करूं। तो कद्रू ने अपने सब बेटों को बुलाया, सर्पों को, और कहा कि देख बेटा, सूर्य का जो घोड़ा है वो तो है सफेद, लेकिन वो गलती से बहसबाजी में बात बन गई तो बढ़ गई तो बढ़ गई। अब मैंने बोल दी, एक बार खाली दिखाने की बात है, तुम जितने सर्प हमारे बेटे हो ना, सब जाके घोड़ों से चिपक जाओ, वो काला दिखेगा, दूर से दिखा दूंगी, मेरा काम बन जाएगा, और जो विनीता है वो मेरी नौकरानी बन जाएगी। तो इस सब लड़कों ने कह दिया कि मैं ऐसे पाप में आपका साथ नहीं दूंगा। तो वहां पे कद्रू ने अपने ही बच्चों को श्राप दे दिया कि मेरी बात नहीं मानता है ना, तो जाके जल के मर। वो माता का श्राप लगा था जिसके कारण तुमने ये सर्प यज्ञ करवा दिया। और तक्षक ने कहा कि माता मैं अकेले जो कहो मैं सेवा कर दूं, तो उनको आशीर्वाद दिया था, वो बच गया। तक्षक बचा क्यों? मां के आशीर्वाद से। बाकी जले क्यों? मां के श्राप से। अब मां श्राप क्यों देगी? ऐसी परिस्थिति है। हमने एक हरिजन बनाया था, उसमें बोला था कि मन रे कर मन की गति न्यारी, जो थारो जीव होई तो ही मिलिए, काहे करत बिचारी। मन रे कर मन की गति न्यारी, मन रे कर मन की गति न्यारी। उसमें एक पृथ्वी माता का उदाहरण दिया था कि अपने हाथ से भौमासुर को खिलाया पिलाया बड़ा किया, और उसी को पृथ्वी माता ने कहा मार दो मार दो मार दो, मरवा दो। कर्म की गति है। जन्मेजय को व्यास जी ने कहा कि एक बात तुम्हें बताऊं कि क्या, अगर तुमको पता भी चल जाए कि क्या होने वाला है, तो जो होने वाला है होके रहेगा, तुम रोक नहीं सकते। कैसे कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता। अरे क्या, कृष्ण भगवान को सब पता था, महाभारत होगा, 100 लड़के मारे जाएंगे, सारा इतिहास पता था। और कई बार लोगों से कहते भी थे, कोई माना क्या? नहीं माना, महाभारत हो ही गया। अच्छा उसको छोड़, व्यास जी समझा रहे हैं किसको? जन्मेजय को। उसको छोड़, एक बात मैं बताऊं, जब तू राजा बनेगा ना, तो दक्षिण दिशा में कभी शिकार खेलने मत जाना, लेकिन तू जाएगा। मैं तुम्हें सब बात समझा रहा हूं। दक्षिण दिशा में शिकार खेलने गए तो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहां कोई कन्या मिले तो उससे आसक्ति मत जोड़ना, लेकिन तू जोड़ेगा। देख मैं सब समझा रहा हूं। जन्मेजय बोला, अरे महाराज जब आप बता रहे हो तो मैं सतर्क हो जाऊंगा। ये नहीं, तू आसक्ति जोड़ेगा, शादी भी करेगा तो शादी कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन उसको महल में मत ले आना, उसको महल तक मत ले आना, लेकिन तू लाएगा। अच्छा महल में लाना तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाना, लेकिन उसके कहने से ब्राह्मण भोजन मत करवाना, ब्राह्मणों को भोजन मत करवाना। वो जिद करे कि ब्राह्मण भोज कराओ, हमारे आने खुशी में मत करना, लेकिन तू करेगा।
अच्छा, ब्राह्मण भोजन करना तो उसमें से बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण बुलाना, कोई नौजवान ब्राह्मण, लेकिन आएगा नौजवान ब्राह्मण भी आएगा। देखना जन्मेजय, तुझे सब समझा रहा हूं, लेकिन ये सब होगा, तू नहीं रोक पाएगा। अच्छा, अगर कोई नौजवान ब्राह्मण आ गया तो आ गया, ब्राह्मणों को अलग खिलवा देना और वैसे ही भेज देना। तुम्हारी पत्नी जिद करे कि खाना मैं परसूंगी, सर्व करूंगी, तो उससे सर्व मत करा, लेकिन तू करवाएगा, वो सर्व करेगी। अच्छा, सर्व करे तो कोई बात नहीं है, अगर ब्राह्मण कोई हंस दे तो उसको टाल देना, समझ लेना बुरी बला तुम्हारे ऊपर आने वाली है, लेकिन तू उसको मार डालेगा। मारेगा तो उसमें ब्रह्म हत्या लगेगी, तुम्हें कोढ़ हो जाएगा, फिर तू मेरे पास आएगा और तब मैं तेरा कोढ़ ठीक करूंगा, मैं तब तक जिंदा रहूंगा। ये कथा जन्मेजय ने बताई जन्मेजय को व्यास जी ने, और ये सारी की सारी कथा जन्मेजय के सामने आई, और अंत में जब उसको कोढ़ हो गया तो आगे व्यास जी के पैरों पे गिर गया। तो भाई कहते हैं कि करणहार तो राम है, प्रारब्ध के हाथ। ये प्रारब्ध क्या होता है? आज ये हम जो कर रहे हैं ना, ये हमारा प्रारब्ध बन रहा है, ये प्रारब्ध में बुक हो गया, ये चला गया, इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा बन के आएगा जरूर। तो जब अच्छी बात का आता है तो बुरी का भी आएगा, नहीं? मैला मंत्र के जाप सु जरक बुलावे बाम, राम चरण साचे सबर क्यों नहीं आवे राम। गंदा गंदा मंत्र सीख के लोग भूत प्रेत इधर का उधर करते हैं कि नहीं? भूत प्रेत को बुला लेते हैं ना। तो जब गंदे लोगों में इतनी ताकत है तो राम नाम में ताकत नहीं है? हमारे हिंदू भाई लोग मजारों पे जा जाके चादरें चढ़ाते हैं, क्या हमारे हिंदू देवी देवता में ताकत नहीं है? वो भूत प्रेत है। बताया था ना, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, इनका 3 टुकड़ा किया पृथ्वीराज चौहान की लड़कियों ने। ये मोहम्मद गोरी का सिपाही था, इसके गलत काम की वजह से 3 टुकड़ा किया पृथ्वीराज चौहान की लड़कियों ने। उसके तीनों टुकड़े जोड़ के वहां अजमेर में दरगाह बना दी, जहां हिंदू भाई लोग वाह 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 वाह। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।